हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन बताएगा और उसका 4 ऑप्शन देगा। उसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है जो हम लोग को चूज करना होगा। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इस मल्टीपल चॉइस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए, एक इंपॉर्टेंट बात, कई लोग हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर बाकी क्लास कहां पे है। तो आपको मेरा क्लासेस कैसे खोजना होता है, आप मेरे चैनल में जाइए। चैनल में जाएंगे तो आपको वहां दिखाई देगा होम वीडियो प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कीजिए और प्लेलिस्ट के नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको वहां सेक्शन मिलेगा क्लास 12th अकाउंट। वहां पे आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जहां पे हर चैप्टर को एक एक क्वेश्चन मैंने खुद बोर्ड पे समझाया है और एक एक क्वेश्चन खुद मैंने सॉल्व किया है। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बताने में सारा बात, और हम अपना बेस्ट कोशिश करते हैं कि हम आपको अपना बेस्ट दें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, मोटिवेट हो और हम और अच्छा से वीडियोस बना सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, ए कंपनी हैज फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ऑप्शन ए, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एक कंपनी जो है सर, उसका सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी होता है और लिमिटेड लाइबिलिटी भी होता है, तो सारे होते हैं, तो ऑप्शन डी। तो 1 का आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। सेकेंड क्वेश्चन, शेयर होल्डर्स आर, कौन होते हैं शेयर होल्डर्स? ओनर। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कस्टमर, ओनर, क्रेडिटर, नन ऑफ दीज। ओनर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी? कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं सर? शेयर होल्डर्स। ए, गवर्नमेंट, बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी, इक्विटी शेयर होल्डर, डी, डिबेंचर होल्डर। सर, इक्विटी शेयर होल्डर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी क्रिएट कैसे होता है? स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से, या कंपनीज एक्ट से, इन्वेस्टर से, या मेंबर्स? सर, कंपनी क्रिएट होता है कंपनीज एक्ट से, तो 4 का बी। 5 नंबर, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी। ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, पढ़े। सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, ऑप्शन सी कंपनी, और डी ऑल ऑफ द एबव। सर, ऑप्शन सी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज लिमिटेड। बोल रहा है मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी स्टेबल, ऑप्शन डी फ्लैक्चुएटिंग। लिमिटेड, शेयर होल्डर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर अलॉटेड टू हिम। बोल रहा है लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर का होता है वो लिमिटेड होता है। नंबर ए, पेड अप वैल्यू, नंबर बी कॉल्ड अप वैल्यू, ऑप्शन सी फेस वैल्यू, ऑप्शन डी रिजर्व प्राइस। फेस वैल्यू, कि सर लाइबिलिटी फेस वैल्यू तक होता है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। सर 200, तो बहुत सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर बी 200। सर, पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट्स विच इज कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स का डिफिनेशन में लिखवाए हम, तो ऑप्शन पढ़ो, डिबेंचर, ऑप्शन बी शेयर, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी बॉन्ड। सर, शेयर, बी। क्वेश्चन नंबर 10, शेयर होल्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। शेयर होल्डर्स को कंपनी से क्या मिलता है? सर, डिविडेंड मिलता है। ऑप्शन ए इंटरेस्ट, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी डिविडेंड। डिविडेंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ। इक्विटी शेयर आप किस पर्पस के लिए इशू नहीं कर सकते हैं? नंबर ए, कैश रिसीव कर सकते हैं इसके लिए, तो परचेज ऑफ एसेट्स कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। सर, इसके लिए आप शेयर्स नहीं दे सकते हैं, डिविडेंड के लिए आपको पैसा ही देना पड़ता है, तो सर ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 12, ए कंपनी में इशू ए इक्विटी शेयर, बी प्रेफरेंस शेयर, सी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ, और डी नन ऑफ दी एबव। सर ऑप्शन सी इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, तो ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 13, ए कंपनी कैन नॉट इशू नंबर 1 रिडीमेबल इक्विटी शेयर, नंबर बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नंबर सी रिडीमेबल डिबेंचर, नंबर डी फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। सर रिडीमेबल इक्विटी शेयर, कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर रिडीमेबल नहीं इशू कर सकता है। कंपनी ये बोल के इशू नहीं करता है इक्विटी शेयर कि हम खुद ही रिडीम करेंगे इसको, तो रिडीमेबल इक्विटी शेयर नहीं हो सकता है। बाकी प्रेफरेंस, डिबेंचर ये सारे रिडीमेबल ही इशू हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन ए तक तो। क्वेश्चन नंबर 14, टू whom डिविडेंड इज गिवन एट ए फिक्स रेट इन ए कंपनी। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आओ पढ़ो ऑप्शन। ए इक्विटी शेयर होल्डर, ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर मिल गया ऑप्शन बी, बाकी क्यों पढ़िएगा, ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन 15, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नंबर ए प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड ओनली, ऑप्शन बी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैनेजमेंट, ऑप्शन सी प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, या फिर ऑप्शन डी प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सर ऑप्शन डी प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर का डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर उन शेयर्स को बोलते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल अधिकार होते हैं दो, क्या, एक डिविडेंड पहले लेने का और लिक्विडेशन के समय कैपिटल भी पहले लेने का। तो सर ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 16, द शेयर्स ऑन विच देयर इज नो एनी प्री फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बट rate of dividend is fluctuating every year according to the ability of profit, such shares are called। बोल रहा है कौन से ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें डिविडेंड का रेट फिक्स भी नहीं होता है और उनका डिविडेंड हर साल फ्लैक्चुएट भी करते रहता है। सर इक्विटी शेयर, ऑप्शन पढ़िए, ए इक्विटी शेयर। सर लिख दीजिए इक्विटी शेयर, बाकी का ऑप्शन पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। 17, प्रेफरेंस शेयर, in case of holder of these have a right to convert their preference share into equity share at their option according to the term of issue, such shares are called। बोल रहा है वैसे प्रेफरेंस शेयर जिसको कन्वर्ट करने का अधिकार है इक्विटी शेयर्स में, उनको क्या कहते हैं। नंबर ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नहीं, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि डिविडेंड आपका अगर पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ है तो इस साल आप उस पिछले साल का डिविडेंड भी ले सकते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव, ये भी नहीं। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि सर वैसा प्रेफरेंस शेयर जिसको अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो फिर वो अगले साल पिछले साल का डिविडेंड जो नहीं मिला था वो मांग नहीं सकता है। तीसरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिसको कंपनी आगे चल के इक्विटी शेयर में बदल देगी। तो सर वही तो है ऑप्शन सी कन्वर्टेबल, जिसको बदल सकते हैं उसी को तो बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। 18, प्रेफरेंस शेयर विच डू नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इररिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जो सरप्लस प्रॉफिट पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच शेयर होल्डर हैव ए राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट। बोल रहा है कौन से शेयर होल्डर्स को एरियर ऑफ डिविडेंड लेने का अधिकार होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। आइए ऑप्शन पढ़े, ऑप्शन ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन बी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। हम सर ए बी तो नहीं है। ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव, डिस्कस भी किए अभी अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड टाइम। कौन सा शेयर होल्डर्स होता है जिनको पैसा कुछ समय के बाद वापस कर दिया जाता है। सर प्रेफरेंस शेयर। और कौन होता है, ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हम बोले सर यही है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन बी इररिडीमेबल, बेकार, क्यूमुलेटिव बेकार, पार्टिसिपेटिंग बेकार। तो सर ऑप्शन ए
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको वापस कर दिया जाता है कुछ समय के बाद पैसा। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बोल रहा है बताइए, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए है। ऑप्शन ए, शेयर होल्डर रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, shareholder bear the loss of no dividend in the event of loss, shareholder usually have the right to vote, dividend are usually given at a set amount in every financial year। सर ऑप्शन डी, डिविडेंड हमेशा तय अमाउंट का ही मिलता है, तय रेट का ही मिलता है, ये सिर्फ प्रेफरेंस में होता है। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ए प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। बोल रहा है अगर कुछ ना बोला जाए तो हम लोग ये मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर हमेशा इसी नेचर का होगा। क्या? हम बोले सर क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल। अगर किसी प्रेफरेंस शेयर के बारे में ना बोला जाए तो हम लोग ये मानते हैं कि सर ये क्यूमुलेटिव होगा, इसका डिविडेंड क्यूमुलेट करेगा। ये नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा, मतलब सरप्लस फंड पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और नॉन कन्वर्टेबल होगा, इसको कन्वर्ट भी नहीं करेंगे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, हम बोले नहीं, ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन 2, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, क्यूमुलेटिव करेक्ट, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल इज, नंबर ए, पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी, नंबर बी, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड बाय द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, और नंबर डी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथराइज टू इशू। सर ये ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब ही होता है कि कंपनी इससे अधिक का शेयर इशू नहीं कर सकती है। नॉमिनल शेयर कैपिटल मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो सर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी इशू कर सकती है, तो ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद करने के समय जो कैपिटल मांग सकते, सर रिजर्व कैपिटल, कहीं ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी, रिजर्व कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 25, कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। बोल रहा है कंपनी के बैलेंस शीट में कौन सा शेयर कैपिटल इंक्लूड होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सर याद कीजिए कि हाँ सर, इशूड बंद हो जाता था, ऑथराइज बंद हो जाता था, जो सब्सक्राइब्ड वाला कैपिटल था वही हम लोग बैलेंस शीट के टोटल में लिखते थे। तो ऑप्शन देखो, इशूड नहीं, सब्सक्राइब, जी सर सब्सक्राइब कैपिटल, ऑप्शन बी। ये जब बैलेंस शीट पढ़ाए थे तो वहां सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन ए, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाँ ये तो जाता है। प्रीमियम ऑन इशू, ये भी। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, ये भी। ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, सारे कैपिटल प्रॉफिट है जो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन बाय कैपिटल रिजर्व, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। रिजर्व कैपिटल ना तो कैपिटल रिजर्व है, ना कॉल्ड अप है, ना सब्सक्राइब्ड है, तो सर नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, रिजर्व कैपिटल इज, ऑप्शन ए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नहीं। ऑप्शन बी, कैपिटल रिजर्व, नहीं। ऑप्शन सी, अनकॉल्ड कैपिटल, नहीं। ऑप्शन डी, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यही है सर, ऑप्शन नंबर डी। रिजर्व कैपिटल मतलब ही होता है वो कैपिटल जो लिक्विडेशन के टाइम ही मांगा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज सोन। बोल रहा है बैलेंस शीट जो कंपनी का होता है उसमें शेयर कैपिटल के सबसे लास्ट में क्या दिखाया जाता है? सब्सक्राइब कैपिटल।
सबसे ऊपर क्या आता था, या तो नोट्स, शेयर कैपिटल में ऑथराइज, इशूड और लास्ट में सब्सक्राइब। तो देखो ऑप्शन होगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बोल रहा है बताइए इसमें से कौन सा आइटम है जो शेयर कैपिटल के अंदर नहीं दिखाया जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी इशूड कैपिटल, सर ये तो आता है, ऑप्शन सी रिजर्व कैपिटल और ऑप्शन डी ऑथराइज कैपिटल। क्या रिजर्व कैपिटल कभी बैलेंस शीट में देखे हैं? नहीं। तो सर शेयर कैपिटल में बस 3 बात आता था, क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं आता है, तो रिजर्व कैपिटल नहीं आता है, ऑप्शन सी। 30 का भी आंसर हो गया। 31, रिजर्व कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ, नंबर ए पेड अप कैपिटल, नंबर बी फॉरफीचर शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी एसेट्स और ऑप्शन डी कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली ऑन लिक्विडेशन। सर कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑथराइज कैपिटल इक्वल होता है इशूड कैपिटल के, ऑप्शन बी ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा होता है, ऑप्शन सी पेड अप कैपिटल इशूड से ज्यादा होता है, नन ऑफ दी एबव। सर ऑप्शन बी ऑथराइज कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा होता है और उसके बराबर भी हो सकता है, हालांकि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशन्ड इन। सुनिएगा जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसमें अगर ऐसा कोई ऑप्शन रहता ना, ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल, तो फिर वो आंसर होता ऑथराइज कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 33, ऑथराइज कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज मेंशन्ड इन, कहां मेंशन होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। आइए ऑप्शन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो सर उसी में होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। चलिए पहले 33 तक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 34, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द लॉक इन पीरियड इज 3 years। ये तो लिखे हम लोग कि सर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में लॉक इन पीरियड कितने साल का होता है? 3 साल का। तो ऑप्शन ए है 1 year, ऑप्शन 2 2 साल, ऑप्शन सी 3 years। तो सर ऑप्शन सी 34 का ऑप्शन सी। 35 नंबर, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड कंपनी डज नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इन दैट केस कंपनी इंस्टेड ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन ए प्रिपेयर द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रिपेयर द रिपोर्ट, प्रिपेयर द बजट, प्रिपेयर द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बोल रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के समय कंपनी जब जनरल पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं इनवाइट करती है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस के अलावा क्या इशू करती है? तो हम बोले सर कंपनी स्टेटमेंट इशू करती है इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ए कंपनी, ऑप्शन ए इनवाइट पब्लिक। सर प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक को तो इनवाइट करते ही नहीं है। डज नॉट इनवाइट पब्लिक, हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन सी इनवाइट द पब्लिक थ्रू एडवर्टीजमेंट, ना इनवाइट द पब्लिक थ्रू मेमोरेंडम, नहीं सर ऑप्शन बी तक। पब्लिक को तो इनवाइट करता ही नहीं है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में, तभी तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, शेयर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर कॉल्ड, नंबर ए राइट इशू, नंबर बी प्राइवेट इक्विटी शेयर, सी स्वेट इक्विटी शेयर और डी बोनस इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ऑप्शन नंबर सी। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को शेयर इशू करती है वो किस लिए इशू करती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए, कि सर कंपनी में एम्प्लॉइज और डायरेक्टर काम करते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 38, ए कंपनी में इशू द शेयर, नंबर ए बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। सर ऑल ऑफ द एबव, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39,
Public subscription of shares include to issue prospectus, to receive application, to make allotment, all of the above. तो ऑप्शन डी, all of the above. Question number 40. Which of the following will define when appropriation of certain number of shares is made to the applicant in response to his application? Number A, share allotment. B, share forfeiture. C, share trading. D, share purchase. क्या बोला है क्वेश्चन बोला है कि इनमें से which of the following will define when appropriation of certain number of share is made to the applicant in response of his share application. बोल रहा है जब एप्लीकेशन आ गया है इसके रिस्पॉन्स में क्या हो सकता है. कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया तो कंपनी इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी. हमने सर कंपनी इसके रिस्पॉन्स में अलॉटमेंट करेगी. तो ऑप्शन है ए 40 का ए. 41. इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू. बोल रहा है इशू ऑफ शेयर करते हैं उसके फेस वैल्यू से भी कम में. तो सर ये क्या है. डिस्काउंट. नंबर ए, इशू एट ए लॉस, इशू एट ए प्रॉफिट, इशू एट ए डिस्काउंट, इशू एट ए प्रीमियम, इशू एट ए डिस्काउंट. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 42. अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट. बोल रहा है सेबी गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए. 90%. उससे कम आएगा तो वापस करना पड़ेगा. तो ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%. ऑप्शन सी 42 का सी. क्वेश्चन नंबर 43. वन ऑफ द कंडीशन इन एडिशन टू अदर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज. बोल रहा है इनमें से एक और कंडीशन बताइए अलॉटमेंट ऑफ शेयर का. रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ऑप्शन सी फुल सब्सक्रिप्शन बाय पब्लिक, ऑप्शन डी फुल पेमेंट ऑन एप्लीकेशन. सर ऑप्शन बी रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए. तो ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 44. पर्सन हु स्टार्ट ए कंपनी आर कॉल्ड. जो लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं वो उसको क्या कहते हैं. प्रमोटर्स. आइए खोजे. ऑप्शन ए में है शेयर होल्डर, ऑप्शन बी डायरेक्टर, ऑप्शन सी प्रमोटर, ऑप्शन डी ऑडिटर. तो जो लोग कंपनी को इनिशियली स्टार्ट करते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के. ऑप्शन सी. 45. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ 90% इज रिलेटेड टू विच शेयर कैपिटल. बोल रहा है जो 90% का क्राइटेरिया है सेबी का वो किससे रिलेटेड है. इशूड से. कंपनी जितना इशू करती है उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए. आइए पढ़े ऑप्शन. ऑथराइज, बी इशूड, सी पेड अप कैपिटल और डी रिजर्व कैपिटल. सर बी इशूड कैपिटल. कंपनी जितना इशू करती है उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए कम से कम. 46. शेयर कैपिटल अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ. बोल रहा है बताइए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ पर्सनल. ए रियल, बी पर्सनल. तो सर बी लिखिए पर्सनल. बाकी ऑप्शन पढ़ के भी फायदा नहीं होगा. 47. एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर. बोल रहा है सेबी गाइडलाइन के मुताबिक एप्लीकेशन का पैसा इनमें से इतना से कम नहीं होना चाहिए. ए 10%, बी 15%, सी 25%, डी 50%. सर ये पहले भी था 25%. सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच वेयर इशूड एट 8% प्रीमियम टू दी प्रमोटर्स. बोल रहा है 4000 शेयर 10 रुपया वाला 8% प्रीमियम पे प्रमोटर को इशू किए. व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड. जब प्रमोटर को इशू करते एंट्री क्या होता है. इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट. तो सर डेबिट क्या होगा. इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट. ऑप्शन देखिए. शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी गुडविल अकाउंट ऑब्लिक इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट. सर यही होगा इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट. ऑप्शन बी. प्रमोटर को जब इशू करते हैं तो जो डेबिट होता है वो क्या होता है. इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 49. इफ वेंडर आर इशूड फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹1,25,000 इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 1.5 लाख
द बैलेंस 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू, बोल रहा है वेंडर से 1,50,000 का एसेट्स खरीदे और वेंडर को हम 1,25,000 का शेयर्स दिए, तो जो 25,000 का डिफरेंस है वो कहां जाएगा, आप समझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं सर वेंडर से एसेट्स कितने खरीदे, 1,50,000, तो याद कीजिए पहला एंट्री क्या होता था, एसेट्स अकाउंट डेबिट, 1,50,000 का एसेट्स खरीदे। दूसरा एंट्री क्या होता था, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर, वेंडर को कितना देना है, 1,50,000, बोल रहा है शेयर दिए हैं 1,25,000 का, तो दोनों के बीच में क्या आ गया है, डिफरेंस, क्या लिखेंगे सर, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000। तो डेबिट जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ऑप्शन बी गुडविल, ऑप्शन सी सिक्योरिटी प्रीमियम, सर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, इश्यू ऑफ शेयर एट ए प्राइस हायर देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड, फेस वैल्यू से अगर हम महंगा बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए इश्यू एट ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी इश्यू एट प्रीमियम, सर ऑप्शन बी इश्यू एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 51, ऑन इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम इज ए प्रॉफिट, बी इनकम, सी कैपिटल रिसीव, डी कैपिटल प्रॉफिट। सर प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, ऑप्शन डी। सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू होता है और कैपिटल प्रॉफिट है वो, तो इसलिए बैलेंस शीट में जाता है, पीएल में नहीं आता है प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल प्रॉफिट, इनमें से कौन कैपिटल प्रॉफिट नहीं है। नंबर ए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनने से पहले जो प्रॉफिट होते हैं सर ये कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं इनको। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट से कैपिटल एसेट से बेचने से जो प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट होगा। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर ये भी कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ले देंगे सर बस यही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। 53 नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर इज, बोल रहा है कितना लिमिट है प्रीमियम का। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी नो लिमिट, ऑप्शन डी 100%। नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है सर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन ए कंपनी इश्यूज शेयर्स एट अ प्रीमियम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, बोल रहा है जब एक कंपनी प्रीमियम पे शेयर को इश्यू करती है तो जो प्रीमियम का अमाउंट रिसीव होता है कंपनी के द्वारा वो कहां जाता है। नंबर ए अलोंग विथ एप्लीकेशन मनी, आप प्रीमियम मांग सकते हैं एप्लीकेशन में। ऑप्शन बी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी, ऑप्शन सी अलोंग विथ कॉज, और ऑप्शन डी अलोंग विथ एनी ऑफ द एबव, आप कहीं भी मांग सकते हैं सर, ऑप्शन डी अलोंग विथ एनी ऑफ द एबव। प्रीमियम का पैसा किसी भी इंस्टॉलमेंट में मांगा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज फॉर, प्रीमियम किस लिए यूटिलाइज करते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, बायबैक ऑफ शेयर में, बोनस शेयर में। तो पढ़िए, ऑप्शन ए राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी इशूइंग बोनस शेयर, ऑप्शन सी बायबैक ऑफ शेयर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सर ऑल ऑफ दी अबव सभी के लिए कर सकते हैं आप, जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है उन सभी के लिए यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। ये बात कहां पढ़े हैं, जब हम थ्योरी पढ़ाए थे। क्वेश्चन नंबर 56, फॉर व्हाट पर्पस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, बोल रहा है नीचे में 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से किस पर्पस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए एमोटाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, सर ऑप्शन बी आप डिविडेंड नहीं दे सकते प्रीमियम से, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 57, प्रीमियम ऑन द इश्यू ऑफ शेयर शुड बी शोन, ऑप्शन ए एसेट साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नन ऑफ द एबव। सर ऑप्शन बी लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं हम लोग, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, a company issued 50,000 shares of ₹20 each at 5% प्रीमियम, तो 20 रुपया का शेयर है 5% के प्रीमियम पे,
तो सर इशू प्राइस है 21 रुपीज, 20 रुपया का 5% 1 रुपया, तो 20 रुपया फेस वैल्यू, 1 रुपया इशू प्राइस, तो दोनों मिला कितना हुआ 21 रुपीज। 10 रुपीज पेएबल ऑन अप्लीकेशन, 10 रुपए का अप्लीकेशन है, एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, और बाकी बचा हुआ अलॉटमेंट में। तो सर 21 में अगर 10 रुपया अप्लीकेशन में है तो अलॉटमेंट में कितना होगा 11 रुपया का। व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट, बोल रहा है बताइए अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होगा। हम बोले सर 11 रुपया एक शेयर पे है, कंपनी 50,000 शेयर इशू की है, तो 50,000 इंटू 11 मल्टीप्लाई कीजिए 5 लाख, 50,000 खोजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 4,75,000, ऑप्शन सी 5,50,000। सर ऑप्शन सी 5,50,000। क्वेश्चन नंबर 59, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। सर 10%। ऑप्शन देखिए 6%, 10%, 5%, 12%। सर ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन नंबर 60, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर इज सोन इन दी बैलेंस शीट। बोल रहा है एरियर को आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। ऑप्शन ए एज डिडक्टेड फ्रॉम इशूड कैपिटल, ऑप्शन बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ऑप्शन सी एडिशन टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और ऑप्शन डी ऑन द एसेट साइड। कहां दिखाते थे याद कीजिए सर, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में आप माइनस करते थे, मतलब सब्सक्राइब्ड माइनस करते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो 60 में क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी। उसके बाद 61, एज पर टेबल एफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डैश इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सर 12% पर एनम। ऑप्शन ए 12% पर एनम, ऑप्शन बी 5% पर एनम, ऑप्शन सी 10% पर एनम, ऑप्शन डी 6% पर एनम। ऑप्शन ए एडवांस पे तो सर इंटरेस्ट 12% है। क्वेश्चन नंबर 62, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज नंबर ए एडेड टू शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल, ऑप्शन सी सोन ऑन एसेट साइड, ऑप्शन डी सोन ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। सर ऑप्शन सी सोन ऑन लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड। इसीलिए हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पढ़ाने के बाद शेयर का मल्टीपल चॉइस ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग सीख लिए हैं कि सर कौन आइटम किस हेड में और किस सब हेड के अंदर आता है। तो वहां सीखे थे कि सर कॉल्स इन एडवांस जो है वो करेंट लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इक्विटी एंड लाइबिलिटी। और कौन सा सब हेड में आता, अदर करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, फॉलोइंग अमाउंट्स वेयर पेएबल ऑन इशू ऑफ शेयर बाय अ कंपनी। बोल रहा है फॉलोइंग अमाउंट जो है पे किया जाएगा शेयर के इशू के समय। 3 रुपया एप्लीकेशन में कंपनी मांग रही है, 3 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, 2 रुपया फाइनल कॉल में। 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10। तो 10 रुपया सर मतलब शेयर का दाम 10 रुपया है। एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन। बोल रहा है एक्स जिसको 500 शेयर दिए थे उसने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया है। तो सर जो एक्स है जिसको 500 शेयर दिए थे वो अपना एप्लीकेशन 3 रुपए का दे दिया, अलॉटमेंट 3 रुपए का दे दिया, मतलब 6 रुपया दे दिया, 4 रुपया नहीं दिया। हम बोले हाँ। वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। और वाई जिसको 400 शेयर दिए थे वो अपना फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब वाई सिर्फ 2 रुपया करके नहीं दिया। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर विल बी। बोल रहा बताओ एरियर कितना। हम बोले आइए सर निकाल ले इसको। सबसे पहले बात करते हैं एक्स का। एक्स को कितना शेयर मिला है 500 पीस। निकालना क्या है एरियर जो उससे नहीं मिला। एक्स हमको एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, तो सर क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया, तो सर 4 रुपया से मल्टीप्लाई, 2000 रुपया एक्स से नहीं मिला। वाई कितना शेयर है उसके पास 400, वो अपना फाइनल कॉल नहीं दिया, तो सर वो 2 रुपया करके नहीं दिया। तो एरियर कितना निकला, ये है कॉल्स इन एरियर 2800। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए 3800, ऑप्शन बी 2800, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 80 लाख। सब्सक्राइब्ड कितना है 80 लाख
एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, और नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 रुपया। देयर वेयर नो कॉल्स इन एरियर टिल द फाइनल कॉल, बोल रहा है कोई कॉल्स इन एरियर नहीं हुआ जब तक फाइनल कॉल नहीं मांगा गया। द फाइनल कॉल वाज पेड ऑन 77,500 शेयर्स ओनली। सबसे पहले समझना बात, हम लोग बोल सकते हैं कि सर नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल सकते हैं, कैसे? 80 लाख रुपया का शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपया का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 80,000। कि सर 80 लाख रुपया का शेयर है, एक शेयर 100 रुपया का है, तो नंबर कितना होगा 80,000 शेयर। कि सर 80,000 शेयर कंपनी सब्सक्राइब मतलब बेच चुकी है। लिखा है 77,000 लोगों ने अपना फाइनल कॉल दे दिया। 80,000 में कितने लोगों ने दे दिया 77,000। तो सर 80 में 77 घटा दीजिए तो 2,500 लोग मतलब फाइनल कॉल नहीं दिया। हम बोले हाँ। द बैलेंस इन दी कॉल्स इन एरियर 62,500 रुपीज। बोल रहा है एरियर के अंदर 62,500 रुपया है। कैलकुलेट दी फाइनल कॉल। बोल रहा है फाइनल कॉल बताइए। बोले बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ होल्डर पेड, कितने लोगों ने दे दिया है तो कितने लोग बचे, ये है नंबर ऑफ होल्डर नॉट पेड। क्या नहीं पे किया है फाइनल कॉल। 2500 लोग फाइनल कॉल पे नहीं किया है और 2500 लोग का पैसा कितना दिया हुआ है 62,500। क्या हम एक शेयर का पैसा निकाल सकते हैं? 2500 लोग अगर 62,500 नहीं दिया तो एक आदमी कितना नहीं दिया, सॉल्व कीजिए कितना आएगा 25 रुपया। तो सर फाइनल कॉल पक्का बात है 25 रुपया का नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने फाइनल कॉल ही नहीं दिया है। जो 25 रुपया निकला है वो क्या है फाइनल कॉल। ऑप्शन देखिए, ए 7 रुपीज, बी 20 रुपीज, सी 22 रुपीज और डी 25 रुपीज। ऑप्शन डी 25 रुपीज। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 64 तक। लिखिए, एक बात आप नोटिस किए होंगे कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसको रट नहीं सकते हैं। जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे ऑलमोस्ट 19 से 20 क्लास लगा हम लोगों को, तो अगर हम लोग चैप्टर पूरा पढ़ के आएंगे तो 90% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से जो हम लोग वहां सीखे उससे बन जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोग बहुत सारा बात किए, बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए। 10% ऐसा होता है जो आपको लगेगा कि हाँ सर ये वाला बात हमको याद करना पड़ेगा, ये हमको मेमोराइज करना पड़ेगा। बाकी 90% आपको भी क्लिक हो जाता है हाँ इसका आंसर ये। लिखिए इस बात को।